सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। साइंस के क्वेश्चंस जो मॉक टेस्ट में दिए गए हैं वो मुश्किल से 4 से 5 हैं। आप कहिएगा सर इतने कम क्वेश्चंस क्यों, लगता है ऐसा ही होने वाला है क्या, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्त मेरे मैं आपको बता दूं हड़बड़ाने की जरूरत है। मैथ के रीजनिंग के भी क्वेश्चन 4 हैं, 4 से 5 हैं, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 27-28 हैं, और मैथ के भी क्वेश्चन 27-28 हैं। तो ये कंप्लीट रेलवे के पास समय नहीं होने के कारण ऐसा किया गया, पता नहीं कितने बिजी हैं वो लोग। और दोस्त मेरे ये कंप्लीट एक डेमो है कि आप टेस्ट कैसे लगा सकते हैं, कैसे आपको लगाना है, किस ऑप्शन का क्या मतलब है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये सारी चीजों की जानकारी के लिए ये दिया गया है, ना कि क्वेश्चन के लिए ये दिया गया है। अगर ऐसा हो जाएगा तो आप कहिएगा क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे कैंसिल हो जाएगा, रेलवे का जो मन करेगा वो करेगा। नहीं दोस्त मेरे, एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो चीजें दी गई है, जितना नंबर का जो चीज होना चाहिए उतना ही नंबर का वो चीज होगा, तभी वो एम्प्लॉयमेंट वैलिड होगा। नहीं तो दोस्त मेरे एक छोटा सा केस होगा और पूरा का पूरा वैकेंसी रद्द हो जाएगा। क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट नोटिस में अगर आपने कह दिया कि हम 20 नंबर का साइंस पूछेंगे तो आप 20 नंबर का साइंस पूछना होगा आपको। एक आध नंबर का इधर उधर होता है, लोग मैनेज कर लेता है, लेकिन इतना का डिफरेंस नहीं मैनेज होता है। अगर आप कह दिए कि भैया मैथ हम इतना नंबर का पूछेंगे तो उतने का पूछेंगे, जी हम 10 नंबर का पूछेंगे 10 का पूछना पड़ेगा, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए अगर नहीं होगा, ऐसा नहीं करती है बोर्ड, तो दोस्त मेरे ये वैकेंसी को रद्द कर देना पड़ेगा। वैकेंसी ही रद्द हो जाएगी। एक छोटा सा केस होगा, तुम्हारे तरफ से हम केस कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, और वैकेंसी को रद्द करवा देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये हमने जब बात भी किया ऊपर के अधिकारियों से, तो उनसे भी यही पता चला कि सर ये एक डेमो है, जिससे खाली ये पता चलेगा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। तो दोस्त मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है, एल्युमिनियम मौ लगा हुआ होगा तो वो धातु होगा, मौ लगा हुआ होगा मेटल होगा। पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, हाइड्रार्जियम इसका नाम है। अमलगम में पारा का होना अनिवार्य है। सोडियम पीला रंग देता है, वेपरलाइट में पीला रंग देता है। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब फास्फोरस एकमात्र है जो अधातु। फास्फोरस 2 प्रकार का होता है, एगो श्वेत फास्फोरस होता है, इसी को हम लोग पीला फास्फोरस कहते हैं, और एगो लाल फास्फोरस होता है। श्वेत फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है, पीला फास्फोरस ये हड्डी में पाया जाता है, ये अपने आप आग लगा लेता है, इसलिए अस्थाई है। इसमें अपने आप आग नहीं लगता, माचिस की तिली बारूद में होता है, ये अस्थाई फास्फोरस है। ये 40 डिग्री C पर होता है, जलने लगता है। सब आपको 100 बार पढ़ा दिया गया है। अगला है किलोवाट घंटा। सबको पता है किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, और शक्ति का मात्रक किलोवाट होता है। यंत्र का शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, व्यवहारिक मात्रक एचपी होता है। बहुत बड़े यंत्र की शक्ति का एसआई मात्रक, बहुत बड़े यंत्र की शक्ति का एसआई मात्रक किलोवाट होता है। संवेग का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, और बल कभी अकेले नहीं होता है, ये किसी के साथ होता है। ये सब आपको पता है, हमेशा जोड़े में होता है। उसके बाद आप चलिए, कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करती है, सबको पता है विटामिन डी। विटामिन डी के शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करते हैं। विटामिन ए से रतौंधी होता है। सब कोई सब रटा फटा हुआ है तुम्हारा। विटामिन बी से बेरी होता है। पीसी कल्चर सबको पता है, मत्स्य पालन पीसी कल्चर हो जाएगा। रेशम कल्चर सेरी कल्चर हो जाए, रेशम कीट हो जाएगा सेरी कल्चर। रेशम कीट हो जाएगा दोस्त मेरे सेरीकल्चर, सबको पता है, एकदम रटल है सबका। मधुमक्खी पालन हो जाएगा एपीकल्चर। और दोस्त मेरे एपीकल्चर, पक्षी पालन पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। अगर आप ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है दोस्त मेरे, पक्षी का अध्ययन। पक्षी का पालन पोल्ट्री फार्मिंग, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर। पढ़ते पढ़ते तुम लोग बुढ़ा गया है। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। और है का, हाँ एगो और है, देख लो। इस सबको को नहीं जानता है जग में। कितना बार हम बताए हैं कि 20 हर्ज को, 20 किलो हर्ज को, 20,000 हर्ज को 20 किलो हर्ज भी कहते हैं। 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज, या इसी को हम लोग कहते हैं 20 किलो हर्ज तक की जो ध्वनि है, इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं मनुष्य के लिए, श्रव्य ध्वनि कहते हैं मनुष्य के लिए। सब पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा है, इतना तो हम पढ़ा दिए। इसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको दोस्त मेरे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो 20 हर्ज से कम होता है। 20,000 हर्ज से अधिक की अगर हम बात करें, इसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको चमगादड़
डॉल्फिन परपोइसस सुनता है। अपश्रव्य ध्वनि को कुत्ता बिल्ली सांप सुनता है। श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ज जो है वो मनुष्य के लिए है। एक चीज और आपको हम बता दें, 20,000 हर्ज को 20 किलो हर्ज कहते हैं, इसलिए देखो ऑप्शन उसी हिसाब से दिया है, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज इज द राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य द्वारा श्रव्य आवृत्ति का रेंज जो है 20 से 20 किलो हर्ज हो जाएगा, दैट इज 20,000 हर्ज की जगह 20 किलो हर्ज हो जाएगा। क्योंकि बड़ा ऑप्शन के कारण टाइप नहीं होता है, इसलिए 20,000 नहीं लिखता है। ऑलरेडी आपको आपका पढ़ा हुआ लैक्टिक एसिड को नहीं जानता है जग में कपि दही नाम तिहारो। दही लैक्टिक एसिड में हो गया, दही दूध में हो गया लैक्टिक एसिड, सिरका में सबको पता है एसिटिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको आप CH3COOH के नाम से जानते हैं, CH3COOH के नाम से जानते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड, अब लिखने का मन नहीं करता। पालक में आयरन, क्या लिखेंगे इसको दोस्त मेरे, सबको पता है। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपका अभी दिया हुआ है। हम बार बार कहते हैं अगर क्वेश्चन के पैटर्न को बदलेगा ना तो कंप्लीट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दिया है और उसको बदल नहीं सकता। अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है तो समझ लो पूरी की पूरी वैकेंसी रद्द हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, पीटी तो निकल जाएगा तुम्हारा, तुम देखा होगा क्वेश्चंस वगैरह मैथ और रीजनिंग के भी, मैथ रीजनिंग और जीएस तीनों का डिस्कशन का एक साथ वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। डिस्कशन चल रहा है, अभी हम साइंस डाले हैं। मैथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तीनों का अपलोड हो जाएगा, एक साथ वीडियो बन के आपको अपलोड मिल जाएगा और उसको आप बढ़िया से फास्ट करके देख लीजिएगा। खूब मन लगा के पढ़िए। दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, पीटी के बाद आपको मेंस में बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए पीटी जिस दिन खत्म होगा उसी दिन से आप 2 पेपर तो एकदम तुरंत शुरू कर दीजिएगा, ट्रेड और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। बाकी मैथ रीजनिंग आपका कॉमन है, टेक्नीशियन में भी वही पढ़ना है, एनटीपीसी में भी वही पढ़ना है, ग्रुप डी में भी वही पढ़ना है। तो मेनली पेपर जो होगा आपका जैसे ही एएलपी का CBT 1 खत्म हो, एक दिन भी बर्बाद ना करते हुए आप तुरंत जो है CBT 2 में 2 पेपर स्टार्ट कर जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड, ये 2 को एकदम तुरंत में शुरू कर जाएगा अगर एएलपी आपका सपना है तो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और खूब मन लगा के पढ़िए। आपका जो भी डिमांड होगा, जो भी जरूरतें होगी वो हम आपकी पूरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और, स्पेशल वीडियोस आ रहा है चैनल पे, कुछ कुछ जैसे हीट न्यूमेरिकल एक ही क्लास में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में, तो उसको जरूर देखिएगा। साइंस ज्ञान सीरीज करके एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसका जितना स्पेशल वीडियो है, अगर आप अपने साइंस को मजबूत करना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।